दोस्तों नमस्कार, मैं ईस के पी और ZZ MCQ 10 000001 ये जो टेस्ट सीरीज़ था, टेस्ट नंबर 1, इसका भी हम लोग जो है सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक, ये टेलीग्राम पे हुआ था, जो है रियल नंबर्स चैप्टर का था, टर्म 1 बेसिस के। ठीक, 10 क्वेश्चन था इसमें और ईच क्वेश्चन को जो है 2 मिनट्स का दिया हुआ था। तो सभी को कंग्रेचुलेशन, जो 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने इसमें थे आउट ऑफ 14। आलोक त्रिपाठी, संजेश, हरी राधे, तेज, सामरिया, रंजीत, कल्पना, कृष्णा, हर्षित, रुपेंद्र एंड सीलू। ओके, बहुत बहुत आपको बधाई हो और अच्छे से ऐसे ही स्कोर करते रहें। जो एग्ज़ाम आ रहा है टर्म 1 नवंबर 15 के बाद। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम क्विज जो होगा डेली MCQ टेस्ट रहेगा, इसलिए जो हम लोग ने एक चैनल क्रिएट किए हैं ZZ MCQ 10। ठीक, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं इस चैनल से। हर रोज़ जो है रात 8 बजे एक टेस्ट रहेगा। ठीक, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, आप सोच भी नहीं सकते। स्कोर अच्छा रहेगा और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा रहेगा। खाली स्कोर करना नहीं है हम लोग को, ठीक, उसको इम्प्लीमेंट करना है मैथ को। तो शुरू करते हैं। ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 1। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स क्या है। तो ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बनेगा। कैसे बनेगा, P by Q जो फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी नंबर को, P और Q अगर इंटीजर्स होगा तो वो एक रेशनल नंबर है। और को प्राइम नंबर्स क्या है, इंटीजर्स हैं। को प्राइम यानी जो लगातार कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जैसे कंजिक्यूटिव क्या है 2, 3, दीज आर को प्राइम नंबर्स। 2 और 11 को प्राइम नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि 2 के बाद 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है। तो 5, 7, 11, 13 दीज आर द को प्राइम नंबर्स। ठीक, तो इनको जब P by Q में लिखेंगे, जैसे 11/13, ये एक रेशनल नंबर होगा। तो सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, P1 P2 आर 2 ऑड नंबर्स सच दैट P1 ग्रेटर देन P2, देन P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या है। देखो, अगर ऑड नंबर है, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी आप खुद भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ऑड नंबर है, ठीक, ऑड नंबर सब जानते हैं कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर बन जाएगा। और ऑड नंबर का स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर ही रहेगा। जैसे 7 स्क्वायर 49, उसका लास्ट डिजिट क्या है, ऑड है। या 13 स्क्वायर 169, तो ऑड का स्क्वायर क्या हो जाता है, ऑड ही होता है। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछ रहा है, ऑड नंबर स्क्वायर माइनस ऑड नंबर स्क्वायर। ठीक, देखो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर। P1 क्या है, ऑड नंबर, यानी उसका जो स्क्वायर रहेगा वो ऑड रहेगा, माइनस P2 स्क्वायर वो भी ऑड रहेगा। तो ऑड से ऑड जो सब्सट्रैक्ट करेंगे वो बन जाएगा इवन। याद रखना, 2 ऑड नंबर्स को अगर ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा इवन आएगा। जैसे मेरे 7 - 5 इवन आ रहा है, या 7 + 5 ये भी इवन आ रहा है। तो पहला ऑप्शन रहेगा। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर व्हिच दिस रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या होता है, देखो पहले मैं लिख रहा हूँ 2.384 में रेंडमली लिख रहा हूँ 49600। जहाँ से जीरो आएगा वहाँ से टर्मिनेट हो रहा है, याद रखना ये बात। यानी कि ये कितना डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, बिकॉज आफ्टर 5 वी गेट 0। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसी तरह क्वेश्चन में हम लोग को दे रहा है 23/2 to the power 2 × 5। ये जो एक्सप्रेशन है, रेशनल नंबर है, वो कौन सा डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। ठीक, देखो ये जो नंबर है, मान ले 1.3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.30, 1.300, ऐसे कोई कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अगर उसके बाद 0 देंगे तो वैल्यू सेम रहेगा। क्यों रहेगा, ये तो सबको मालूम होगा, फिर भी लिख रहा हूँ।
1.3 का वैल्यू क्या है 13/10, 1.30 क्या हो जाएगा 130/100, दोनों सेम है। तो यहाँ देखो 2⁵ इंटू 5, 23/2⁵ इंटू 5, ये कौन सा डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो नीचे क्या करना, जो बेस है उसको 10 के फॉर्म में लिख लेना, तभी जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 के फॉर्म में यानी 10, 100, 1000, 1 लाख, 1 लाख करोड़, ऐसे कुछ भी आएगा, जितना बड़ा नंबर होगा उसी के हिसाब से। यानी यहाँ 2 डिजिट से ऊपर में जो डिनोमिनेटर, तो हमको इसमें 2 डिजिट के आसपास कर देना है। कैसे करेंगे, 23/2⁵ इंटू 5, देखो यहाँ लिखा है, मैं 5 का पावर क्या है 1 है, तो ये 2 इंटू 5 होने से 10 होता है, तो ये 2⁵2 है, तो 5⁵2 करना है मुझे। तो इसमें और एक 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या करूँगा ऊपर भी और एक 5, ताकि ये न्यूट्रल रहे, क्योंकि ये जो दोनों 5 है, हम लोग क्या किया अभी, ये जो ऊपर के 5 और नीचे ये नहीं था, हम लोग एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किए। नीचे क्या था 2⁵2 इंटू 5 था, ठीक। तो क्या बन जाएगा ये 23 इंटू 5 डिनोमिनेटर बाय 2⁵2 इंटू 5⁵2, दैट इज 23 इंटू 5 बाय 2 इंटू 5⁵2, ठीक। तो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 23/10⁵2। मैंने बोला था 10⁻, जो बेस को नीचे 10⁻ कुछ भी लिखना है, अल्फ़ा 1 2 10⁵5, ऐसे इस फॉर्म में लाओगे तो इजीली जो है निकाल सकते हो कौन सा पोजीशन पे टर्मिनेट होगा। तो 23/100, तो ये क्या बन जाएगा 23 इंटू 5, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने से ऊपर में क्या होगा 5 3 जा 15, 115/100, यानी 1.15। तो इसके बाद जो है ये 0 आएगा 5 के बाद, यानी कितना डेसिमल के बाद 1 2, तो आंसर होगा 2, ये सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 4 पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स क्या रहेगा। ऑलवेज इरेशनल तो नहीं हो सकता है, ठीक। ऑलवेज रेशनल भी नहीं हो सकता है, 1 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 होगा लेकिन हमेशा तो 1 नहीं होगा ना। 2 इरेशनल नंबर पूछ रहा है, 2 जैसे इरेशनल नंबर एग्जाम्पल्स लो, √7। इरेशनल पे ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ऑल जितना भी स्क्वायर रूट लेंगे, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक। और जितने भी प्राइम नंबर्स रहेगा उनका स्क्वायर रूट भी इरेशनल नंबर रहेगा। जितने भी लॉग है, लॉग अगर बेस प्राइम नंबर होगा और उसका जो ये नंबर प्राइम रहेगा वो भी इरेशनल, जैसे लॉग 7 टू द पावर जो 11, तो ये भी एक प्राइम नंबर इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक। तो काफ़ी इरेशनल नंबर से हम लोग जो है सिंपल वाला लेते हैं यहाँ, जैसे 2 + √5, ठीक, 2 - √5। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, तो a² a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b², 4 - √5 का स्क्वायर 5, तो -1। ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन अगर √7 इंटू √11, तो क्या दोनों इरेशनल है, तो √77, इसका भी परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, तो ये क्या है इरेशनल नंबर। यानी कभी भी इरेशनल आ रहा है, कभी कभी रेशनल आ रहा है नंबर्स में, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रेशनल नंबर 8/27, इसको बस सिंपली डिवाइड कर लो, 27 8 कितना होगा 8/27। तो इसको जो है 0 पॉइंट दे दो तो 80 हो जाएगा। 3 तो नहीं आएगा क्योंकि
27 इंटू 3 81 हो रहा है, 2 लिख लो, 54, 26। तो इसमें ये क्या बन जाएगा अभी, 26 फिर 0, तो इसमें 0 बन जाएगा। तो 260/27 कितना रहेगा, 27 इंटू 10 होने से 270 आ रहा है, तो 9 कर लो यहाँ, 9 7 243। सेवेंटीन, फिर इसमें जो है 0 आ जाएगा, 170। एट बाई 27, तो ये शून्य जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पॉइंट पहले से लिए हैं, ठीक। क्योंकि मैंने बहुत दिन से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसमें देख रहा हूँ। तो 260 हो गया, देन 27 इंटू 10 270 हो जाएगा, तो 9 बन जाएगा ये, 9 7 243, 7, देन 170, 27 इंटू कितना होगा, 170 रहेगा, वो 6 पे मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स पे हो रहा है, 162, देन 8 आ रहा है, फिर 0 लग जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक। तो 296 जो आ रहा है 80, फिर 80/27 करो यहाँ, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, 2962, फिर 54, 80 माइनस 54, 26 260, 9, यानी 29629 फिर ऐसे रिपीट होगा ये। इसका आंसर जो है कितना हुआ हम लोग का यहाँ, 0.296 पहला वाला होगा, नहीं ये तो 2.096 है, ये सी होगा 0.296, ठीक। ये सब आप खुद करना, मुझे इतना ये, हाँ 0.296, देखो ये 2 आ रहा है, तो ये इसको जो हम लोग 6 पे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा होगा तो ये 7 हो जाएगा, 0.296। तो 6th क्वेश्चन, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू फाइंड डैश ऑफ 2 और 3 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, HCF, ठीक। हम लोग जो यूक्लिड्स डिवीजन से HCF निकलते हैं, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सी वाला ऑप्शन होगा। 7th क्वेश्चन, इफ़ A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम देन व्हाट इज़ देयर HCF, 1 होगा, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम जैसे कि 3 और 11 दोनों को डिवाइड कोई भी नहीं कर सकता है, बस वही प्राइम नंबर उसको डिवाइड करेगा या तो 1 करेगा, तो दोनों का HCF क्या होगा, 1। द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ इरेशनल नंबर
इरेशनल का मैंने बताया था नॉन रिपीटेशन नहीं रहेगा वो, यानी ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा रिपीट भी नहीं होगा ये। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148/1। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म निकलने के लिए तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। 148 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगा, थर्टी सेवन, एक 37, ठीक है। 185 का क्या रहेगा, यानी 148 ये जो नंबर है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 37, नीचे जो है 5 × 37, 37 कैंसिल हो गया, 4/5, यानी ये सी ऑप्शन आएगा। एक्सप्रेस 2.4, ये जो क्या बार लगा है ऊपर में देखो, 4 के ऊपर एक बार है, हाइपेन है। एक्सप्रेस 2.4 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने बाद में इसको देखा। मैं डायरेक्ट क्या करता था, 2.44 जो है ये, इसको मैं ऐसे लिखता था 24444/1 पे उतना नंबर्स, उतना डिजिट जीरो दे दूँगा जितना 4 होगा, यानी 4 4 है, लेकिन ये एग्जैक्टली थोड़ा सा नहीं हो रहा है। इसको जो मैथमेटिशियंस लोग क्या किए हैं, जो 4 जो इसमें देखो बार का मतलब है रिपीटिंग है, 4 बार यानी 4 4 4 ऐसे ये इन्फाइनाइट तक चलेगा। अगर मान लो मैं लिखा 3.86 बार, 86 पे बार लिखा हूँ देखो, तो ये क्या बन जाएगा 3.868686 ऐसे ये चलता रहेगा। तो 3.86 जो बार है इसको क्या लिख सकते हैं, 3.86 या फिर 3.8686 ये चलेगा। तो इसको मैंने क्या किया, पहले ऊपर वाला को नंबर लिख लो 38686/1 पे, क्योंकि ये 4 डिजिट से डेसिमल से बाद, इसलिए मैं 4 शून्य लगा दिया, ठीक। लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसको क्या करना है तुम्हें, ये भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर जो थियोरेटिकली मैथ में क्या करते हैं ये लोग, 3.86 है ना ये बार, तो इसको पहले 3 को हटा लो, यानी 3 + 0.86, याद रखना ये बात, क्योंकि ये जो नंबर है ये दिक्कत करेगा। प्लस 0.86 को कैसे लिखेंगे, ये रिपीटिंग है, तो 0.86 जो है 86 बाय, मैंने 100 कर रहा था, 1 पे 2 0 दे रहा था, लेकिन इसमें नहीं करना, इसमें जितना बार होगा उतना 9 लगा देना। 2 बार से 86 2 डिजिट्स, यानी उतना 9 99, और 3 है 3+, ठीक। अभी समझ में आ गया ये। कोई भी नंबर को ऐसे ही करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो पूछेगा, जैसे कि मैं लिखा 4.682, इसमें बार दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 4 को हटा लो पहले, प्लस 0.682, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 682/999। क्लियर। क्वेश्चन में हम लोग को ये पूछ रहा है 2.4, यानी 2 + 0.4 बार, यानी 2 + 4/9, तो 9 × 2 18 + 4/9 22/9, तो सी ऑप्शन। 10 क्वेश्चंस हो गए यहाँ तक, ठीक। तो जो भी इसमें ऐड होना चाहते हैं, लिंक दे दिया हूँ, इसमें चले जाइए, डेली टेस्ट रहेगा। अगले वीडियो पे मिलते हैं।